हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 11 टू प्रॉब्लम 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ 11th क्लास मैथ। तो अब यहाँ पे मैंने 1 to 10 प्रॉब्लम पहले सॉल्व किए हैं, तो आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे 11th प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 to 11 ऑफ 2 + 3 k। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सम फाइंड करना है कुछ टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस का। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला तो पता है SN का, तो वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो अब इस समेशन से स्टार्ट करते हैं। तो समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 to 11 मतलब कि सम k गोइंग फ्रॉम 1 to 11 2 + 3 k। अब ये क्या होगा, इक्वल टू, अगर आप इस सम को देखो तो वो क्या है, सम ऑफ 2 + 3 k, और k जो है वो 1 to 11 तक जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा सम का वो क्या होगा, 2 + 3 1। ठीक है, आप k = 1 सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे पहले, तो ये होगा फर्स्ट टर्म। तो बाद में आप अगर सेकेंड टर्म निकालो तो वो क्या होगा, 2 + 3 ऐसे। फिर थर्ड टर्म होगा 2 + 3 आप k की वैल्यू एक एक करके सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, फिर प्लस एंड सो ऑन। अब जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 2 + 3 और लास्ट टर्म होगा 2 + 3 ठीक है, तो ऐसे आपको ये सम मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 आप यहाँ पे कॉमन देख सकते हो, तो आपको 2 जो है वो एक साथ लेना है। तो 2 + 2 अप टू 2। अब ये जो 2 है वो कितनी बार ऐड होते हैं यहाँ पे, 11 बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो सम लिया है वो 11 टर्म्स का लिया है, तो हर एक टर्म में तो 2 है यहाँ पे, तो सम ऑफ 11 2s यहाँ पे आप ले रहे हो। यहाँ पे जो सम है वो 11 टर्म्स का है। ठीक है, और प्लस बाद में आप 3 के पावर के सम लो, तो 3 1 + 3 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 3 + 3 ठीक है, अब यहाँ पे आप 2 जो है वो 11 बार ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, 11 × 2। क्योंकि अगर आप सपोज 2 को 2 बार ऐड करो यहाँ पे, तो वो क्या है, 4। एक्चुअली में आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, 2 × 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 मिलता है। अगर आपके पास 2 + 2 + 2 है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, एक्चुअली 2 + 2 + 2 इज 6। तो आप क्या कर रहे हो, 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर 3 बार 2 है, तो 3 × 2, क्योंकि यहाँ पर 3 2s है। अब यहाँ पर कितने 2s है, 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 × 2। ठीक है, फिर +3 + 1 + 3² + 3³ एंड सो ऑन +3 + 10 + 3 = 11। अब इस सीक्वेंस को अगर आप देखो तो वो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो तो वो 3 है, और कॉमन रेशियो, ये इम्पोर्टेंट है, कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है, A2 / A1, जो कि है 3² / 3 1। ठीक है, मतलब कि
यहाँ पर आ जाएगा 3:2 - 1 जो कि है 3:1। तो कॉमन रेशो यहाँ पर आपको आ जाता है जो कि कांस्टेंट है। कॉमन रेशो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स के रेशियो अगर आप देखो तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर वो है, अगर आप A3/A2 लेते हो तो 3/3 / 3/2 तो वो क्या होगा, 3:1 ही होगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो आपको आ जाता है यहाँ पे। फिर आप फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करो। सम का फॉर्मूला आपको पता है, Sn = A टाइम्स r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करो तो आपको क्या मिलेगा, A = 3 तो 3 टाइम्स r = 3⁻n और यहाँ पर n क्या है 11, ठीक है। 1 2 3 अप टू 11 तो n = 11, फिर -1 डिवाइडेड बाय 3−1 ऐसे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, 11 × 2 = 22 प्लस 3 टाइम्स 3⁻11 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिलेगा, ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 11 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की ओर, 12 की ओर, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 39 डिवाइडेड बाय 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं 39/10 और उनका प्रोडक्ट भी आपको दिया हुआ है जो कि है 1। अब फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, तो आपको कॉमन रेशियो ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है और उनके टर्म्स भी आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे पहले तो गिवन आप देखो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो लेट A1 A2 A3 be 3 terms of the geometric progression. तो सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ GP इज 39/10। तो उसका मतलब है A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे A1 आपको पता है, आप वो कौन से नोटेशन में लिखते हो, A, ठीक है। A1 तो A है, प्लस A2 क्या है यहाँ पर, A2 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला क्या है, An = A टाइम्स r⁻n−1। nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज An = A टाइम्स r⁻n−1, ठीक है। तो A + A टाइम्स r⁻2−1 प्लस A3 क्या होगा, A टाइम्स r⁻3−1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 39/10। तो यहाँ पर आपको मिलेगा A + A टाइम्स r⁻1 प्लस A टाइम्स r⁻2 इज इक्वल टू 39/10। तो अब यहाँ से आप A कॉमन ले सकते हो, तो A टाइम्स 1 + r + r² विच इज इक्वल टू 39/10, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन भी है यहाँ पर, देयर प्रोडक्ट इज 1, मतलब कि जो 3 टर्म्स ऑफ द GP है उनका प्रोडक्ट क्या है 1। तो इस कंडीशन से आपको क्या मिलेगा, A1 × A2 × A3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब A1 क्या है, A, अब × A2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A टाइम्स r⁻2
2 माइनस 1, फिर मल्टीप्लाइड बाय a टाइम्स r रेज टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो विच इज a टाइम्स a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 1 मल्टीप्लाइड बाय a r रेज टू 3 माइनस 1 इज 2 विच इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमें मिलेगा a क्यूब, ठीक है, a टाइम्स a इज a क्यूब, फिर r रेज टू 1 मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 2 होगा, फिर से क्यूब r क्यूब इज इक्वल टू 1. अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, तो a क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय r क्यूब. उसका मतलब है a इज इक्वल टू 1 बाय r, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 बाय r. तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2. तो अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2, वो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा. तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो 1 बाय r मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 बाय r, तो 1 बाय r मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 39 बाय 10. तो यहाँ से हमें मिलेगा, अब ये जो 10 है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो 10 टाइम्स 1 प्लस r स्क्वायर, ठीक है, और ये जो r है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो r टाइम्स 39. तो 10 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r. तो अब ये जो 39r है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 10 माइनस 39r, ठीक है, माइनस होगा 39r अगर लेफ्ट हैंड साइड में आए तो, प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 10r स्क्वायर माइनस 39 प्लस 10 इज माइनस 29r, फिर प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है. अब यहाँ से हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज करना है और r फाइंड करना है, ठीक है. तो 10 टाइम्स 10 इज 100, 10 टाइम्स 10 इज 100, और फैक्टर्स क्या है, 2 50s are 100, 2 25s are 50, 5 5s are 25 और 5 1s are 5. तो यहाँ पर 25 और 4 ये दो नंबर्स होंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड है, तो r कॉमन लेंगे पहले, और उसके साथ 5 भी हम कॉमन ले सकते हैं. तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2r माइनस 5, ठीक है, माइनस यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 टाइम्स 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पर 2r माइनस 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2r माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0 इफ आइदर ऑफ देम इज 0. तो 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो 2r इज इक्वल टू 5 और 5r इज इक्वल टू 2. तो उसका मतलब है r इज इक्वल टू 5 बाई 2 और
r इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो तो हमें मिल गया है, दो कॉमन रेशियो हमें मिले हैं। अब हम टर्म्स फाइंड करेंगे जीपी के, तो उसके लिए हमें इक्वेशन 2 यूज़ करना है। इक्वेशन 2 से हमें a मिलेगा अगर हम r सब्स्टिट्यूट करें तो। ठीक है, और बाद में हमें a1 a2 a3 मिलेगा जीपी का। ठीक है, तो केस 1 क्या है, केस 1 है r इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1/r विच इज इक्वल टू 1/5/2 विच इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म केस 1 में हमें क्या मिला है, 2/5। अब हम फाइंड करेंगे टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a1 विच इज़ इक्वल टू a और विच इज़ इक्वल टू 2/5। ठीक है, फिर a2 क्या होगा, फॉर्मूला तो आपको पता है, a टाइम्स r⁻2 - 1 विच इज़ a टाइम्स r, और विच इज़ इक्वल टू a क्या है यहाँ पर 2/5, और कॉमन रेशियो जो है वो है 5/2। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 1। ठीक है, अब हम a3 फाइंड करेंगे। तो a3 का फॉर्मूला क्या है, a टाइम्स r⁻3 - 1 विच इज़ इक्वल टू a टाइम्स r² विच इज़ इक्वल टू a 2/5 है मल्टीप्लाइड बाय r क्या है 5/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और एक 2 जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 मिलेगा। तो देयरफॉर अब हमें जीपी के टर्म्स मिल गए हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 2/5, सेकेंड टर्म इज 1 और थर्ड टर्म इज 5/2 फॉर केस 1। ठीक है, केस 1 हम सॉल्व कर रहे थे, तो देयरफॉर द टर्म्स ऑफ जीपी आर 2/5, 1, 5/2। अब यहाँ पे हम केस 2 सॉल्व करेंगे। तो केस 2 क्या है, r इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, r इज इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1/r विच इज इक्वल टू 1/2/5, सो विच इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 5/2। तो फर्स्ट टर्म तो 5/2 है। फिर a2 आपको फॉर्मूला पता है, a टाइम्स r⁻2 - 1 विच इज इक्वल टू a टाइम्स r⁻1 विच इज इक्वल टू a क्या है यहाँ पर 5/2 मल्टीप्लाइड बाय r, और r यहाँ पर 2/5 है, तो 2/5। फिर यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा, 5 और 5 कैंसिल होगा और 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे a2 होगा। फिर a3 क्या होगा, a टाइम्स r⁻3 - 1 विच इज इक्वल टू a टाइम्स r⁻2 विच इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2/5 द होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 5 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 2/5। अब ये टर्म्स होंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, a1 फर्स्ट टर्म इज 5/2, फिर सेकेंड टर्म इज 1 और थर्ड टर्म इज 2/5। तो देयरफॉर the terms of GP are
5/2, 1, 2/5। तो प्रॉब्लम 12 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13। तो प्रॉब्लम 13 हम देखेंगे क्या है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम 120। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म है 3 क्यूब एंड सो ऑन। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, जैसे कि जो सम है वो 120 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ Gp। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू a टाइम्स r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ठीक है, तो यहाँ पर a जो है फर्स्ट टर्म वो है 3 और फिर जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या है a2 डिवाइडेड बाय a1। a2 यहाँ पर 3 स्क्वायर है डिवाइडेड बाय a1 है 3, तो यहाँ पर 1 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपको मिलेगा 3, तो कॉमन रेशियो जो है वो है 3। ठीक है, तो हमें दोनों जो क्वांटिटीज चाहिए थे a मतलब कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो r वो मिल गया है। अब हम सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि n फाइंड कर सकते हैं। सम आपको गिवन है, सम क्या है 120 विच इज इक्वल टू, अब a 3 है यहाँ पर, r क्या है 3 n आपको पता नहीं है, तो 3n-1 डिवाइडेड बाय 3-1। ठीक है, तो 120 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3n-1 फिर डिवाइडेड बाय 3-1 विच इज 2। ठीक है, अब ये जो 2 है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3n-1। ठीक है, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 240 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3n इज 3n+1। ठीक है, 3n मल्टीप्लाइड बाय 3 वो क्या होगा 3:1 + n, मतलब कि 3n+1। ठीक है, माइनस 3 टाइम्स 1 इज 3, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा अब 240। अब ये जो -3 है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो +3 विच इज इक्वल टू 3n+1। ठीक है, तो 240 + 3 इज 243 विच इज इक्वल टू 3n+1। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3n+1 विच इज इक्वल टू 243। तो यहाँ पर अब अगर हम n+1 फाइंड करें, मतलब कि पावर ऑफ 3 जो देगा हमें 243, तो उसके लिए हमें 243 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 243 के फैक्टर्स अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पर क्या होगा 3/8 इज 24, सॉरी 3 टाइम्स 8 इज 24, 3/1 इज 3, फिर 3 टाइम्स 27 इज 81। ठीक है, फिर 3 टाइम्स 9 इज 27, 3 टाइम्स 3 इज 9 और 3 टाइम्स 1 इज 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3n+1 विच इज इक्वल टू 3 कितनी बार मल्टीप्लाइड होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 243 आने के लिए, तो 3 टाइम्स 5। तो अब हम क्या करेंगे कंपेयरिंग द इंडाइसिस। तो बाय कंपेयरिंग द इंडाइसिस हमें मिलेगा n+1 इज इक्वल टू 5, मतलब कि n इज इक्वल टू 5 - 1 विच इज नथिंग बट n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ n मिल गया है प्रॉब्लम नंबर 13 के लिए। तो प्रॉब्लम नंबर 13 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 14 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है,
द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, ऑफ GP इज 16 and the sum of the next 3 terms is 128. Determine the first term, the common ratio and the sum to n terms of the GP. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो गिवन पहले हम लिखेंगे, गिवन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP 16, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 16। ठीक है, मतलब कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 16। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है, द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो उसका मतलब है A4 प्लस A5 प्लस A6 इज इक्वल टू 128। इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, ऐसे हमको गिवन है कंडीशंस। तो अब यहाँ पर हमें ये दोनों कंडीशंस यूज करने हैं। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 16, मतलब कि A1 हम क्या कहते हैं, A फर्स्ट टर्म है, प्लस A2 क्या होगा, A टाइम्स r रेस टू 2 माइनस 1, प्लस A3 क्या होगा, A टाइम्स r रेस टू 3 माइनस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A टाइम्स A मल्टीप्लाइड बाय r रेस टू 1 प्लस A टाइम्स r रेस टू 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो फिर अब अगर हम यहाँ से A कॉमन लाए तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस r स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 16। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, A4 प्लस A5 प्लस A6 इज इक्वल टू 128। ठीक है, तो अब A4 क्या होगा, A टाइम्स r रेस टू 4 माइनस 1 प्लस A5 क्या होगा, A टाइम्स r रेस टू 5 माइनस 1 प्लस A टाइम्स r रेस टू 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 128। तो अब यहाँ से हमें मिलेगा A टाइम्स r रेस टू 3 प्लस A टाइम्स r रेस टू 4 प्लस A टाइम्स r रेस टू 6। ओ ये 6 माइनस 1 है यहाँ पे, A6 इज A टाइम्स r रेस टू 6 माइनस 1, तो यहाँ पे A टाइम्स r रेस टू 5 मिलेगा विच इज इक्वल टू 128। ठीक है, अब यहाँ से हम A कॉमन ले सकते हैं और r रेस टू 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 128। ठीक है, तो अब यहाँ से ओके, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 4। अब ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 3, वो हमें यूज करना है पहले। ठीक है, तो इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो A किससे मल्टीप्लाइड है, 1 प्लस आर स्क्वायर से विच इज इक्वल टू 16। अब अगर ये 1 प्लस आर स्क्वायर हम डिनोमिनेटर में लाए तो हमें क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो A इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 5। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग
इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, तो हमें मिलेगा 16, ए तो 16 है यहाँ पे, 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, 16 आर क्यूब इज इक्वल टू 128। उसका मतलब है आर क्यूब इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 16। अब 16 हाउ मच जार 128, ये हमें फाइंड करना है। तो 16 8 जार हम देखेंगे, ठीक है, 16 8 जार 48, 8 1 जार 8 प्लस 2 प्लस 4 इज 128। तो 16 1 जार 16, 16 8 जार 128, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8, ठीक है, आर क्यूब इज इक्वल टू 8। तो आर क्या होगा, किसका क्यूब 8 है, तो 2 का, तो आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया है। तो कॉमन रेशियो हमें अब मिल गया है। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है अब, ठीक है। तो बस इस इक्वेशन को r इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 6, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, ओके। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, तो हमें अब क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू, ठीक है, 16 बाय, यहाँ पे देखो 16 है, a इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r इज 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 4, तो a इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 4 इज 7, ठीक है। तो ऐसे हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो Sn हमें फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है, a टाइम्स r रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, बस n को n ही यहाँ पर रखना है। तो Sn इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 7, फिर मल्टीप्लाइड बाय r क्या है 2, तो 2 रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो ऐसा हमें मिलेगा। तो Sn इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये हमें सम मिलेगा Sn। तो प्रॉब्लम 14 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 15। तो प्रॉब्लम 15 क्या है, गिवन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ a इज इक्वल टू 729, ठीक है, एंड सेवेंथ टर्म 64, डिटरमाइन S7, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो इजी प्रॉब्लम है, बस हमें क्या करना है, पहले तो हमको कॉमन रेशियो फाइंड करना है, बाकी सब गिवन है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है, सेवेंथ टर्म भी एक कंडीशन के तौर पे दिया हुआ है, और हमें डिटरमाइन सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो सम फाइंड करना है। तो ये हम जो कंडीशन है सेवेंथ टर्म 64 वो यूज़ करेंगे। तो गिवन A7 इज इक्वल टू 64,
आपको फॉर्मूला पता है nth टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो क्या है, a टाइम्स r रेज टू n माइनस वन। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस वन विच इज इक्वल टू 64। ठीक है, और यहाँ पर a गिवन है 729, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a 729 मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो r रेज टू 6 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 729। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, r रेज टू 6 इज इक्वल टू 64 जो है वो 2 की 6th पावर है। ठीक है, तो 2 रेज टू 6 यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 729 जो है वो 3 की 6th पावर है, तो 3 रेज टू 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, r रेज टू 6 इज इक्वल टू 2/3 द होल रेज टू 6। तो अब हम यहाँ पे 6th रूट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, r रेज टू 6 फिर द होल रेज टू 1/6 विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2/3 द होल रेज टू 6 द होल रेज टू 1/6। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्लस और माइनस लेना है यहाँ पे। ठीक है, प्लस और माइनस यहाँ पे हमें लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इवन पावर है, तो जब हम इवन पावर की रूट लेते हैं, ठीक है, nth रूट, और n इवन है, तो उस वक्त हमें क्या करना होगा, प्लस और माइनस लगाना है। ठीक है, प्लस और माइनस, तो r और 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6 और 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 मिलेगा। ठीक है, 2/3। तो अब यहाँ पे हम S7 फाइंड कर सकते हैं। तो S7 क्या होगा, पहले तो केस वन क्या है, r इज इक्वल टू 2/3, r इज इक्वल टू 2/3, और S7 इज इक्वल टू क्या होगा, a टाइम्स r रेज टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन, और n 7 है, तो a टाइम्स r रेज टू 7 माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। तो a फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 729। ठीक है, तो 729 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, अब r इज 2/3 फिर रेज टू n मतलब कि 7 माइनस वन डिवाइडेड बाय r इज 2/3 माइनस वन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 729 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 7 फिर डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 7 माइनस वन डिवाइडेड बाय 2/3 माइनस वन। तो यहाँ से हमें मिलेगा 729 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 7 माइनस 3 रेज टू 7 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 7 द होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। तो फिर 729 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 7 माइनस 3 रेज टू 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 7। ठीक है, फिर यहाँ पर द होल डिवाइडेड बाय माइनस वन डिवाइडेड बाय 3, ऐसे हमें मिलेगा। तो अब ये जो टर्म है ब्रैकेट में वो हमें सिंप्लीफाई करना है, तो a/b, ठीक है, द होल डिवाइडेड बाय c/d है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/b मल्टीप्लाइड बाय d/c, ऐसे आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 729 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 7 माइनस 3 रेज टू 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 7 मल्टीप्लाइड बाय
-3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 729 मल्टीप्लाइड बाय 2�7 -3�7 डिवाइडेड बाय 3�7, और ये जो माइनस है वो हम बाहर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस यहाँ पे बाहर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो -729 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2�7 -3�7 डिवाइडेड बाय 3�6 मिलेगा हमें, और फिर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, -729 मल्टीप्लाइड बाय 2�7 -3�7 डिवाइडेड बाय 3�6 क्या है यहाँ पर 729, ठीक है। तो फिर 729 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा -2�7 -3�7। उसका मतलब है अगर ये जो माइनस साइन है वो हम दोनों के लिए मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3�7 -2�7। अब 3�7 निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस 729 है 3�6, तो बस 729 को 3 मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 ज़र 27, 3 2 ज़र 6 प्लस 2 इज़ 8, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज़ 21, ठीक है। तो 2187, फिर -2�7 क्या होगा 32, या फिर 64 क्या है 2�6, बस 64 को 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज़ 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज़ 128, तो 128, तो 2187 माइनस 128, 2187 माइनस 128, तो 1 बोरो 7, 17 माइनस 8 इज 9, ठीक है। 7 माइनस 2 इज 5, 1 माइनस 1 इज 0 और 2, तो 2059 ऐसा हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 15 का। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 16, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 16 क्या है, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है, इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ऐसा ये प्रॉब्लम है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब कि a1 प्लस a2 क्या है -4, एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, मतलब कि a5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a3, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हमें दिए हुए हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो गिवन सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4, उसका मतलब है a1 प्लस a2 इज इक्वल टू -4, एंड फिफ्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है a5 इज मतलब कि इक्वल टू 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, तो a3, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, पहले तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू -4, तो उसका मतलब क्या है, a1 को हम a लिखते हैं ना, प्लस a2 को क्या हम लिखेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे a टाइम्स r⁻2 - 1 विच इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो a प्लस a टाइम्स r⁻1 विच इज इक्वल टू -4, फिर a प्लस a टाइम्स r इज इक्वल टू -4। तो अब यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं,
तो a टाइम्स 1 प्लस r इज इक्वल टू -4। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 कहेंगे। फिर इक्वेशन 2 यूज करेंगे। अब इक्वेशन 2 क्या है, a5 इज इक्वल टू 4a3। फ्रॉम इक्वेशन 2 a5 इज इक्वल टू 4a3, उसका मतलब है a5 क्या है, a टाइम्स r रेस टू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स a टाइम्स r रेस टू 3 माइनस 1। ठीक है, तो a टाइम्स r रेस टू 5 माइनस 1 इज 4 विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स a टाइम्स r रेस टू 2। तो अब यहाँ पे देखो a और a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a और a कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा r रेस टू 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स r स्क्वायर। तो अब ये जो r स्क्वायर है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो r रेस टू 4 डिवाइडेड बाई r रेस टू 2 विच इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे 2 r कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 r कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिलेगा। तो उसका मतलब है r इज इक्वल टू प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस इवन पावर की जब हम nth रूट लेते हैं तब, मतलब कि nth रूट लेते हैं जिसमें n इवन है, तब हमें प्लस और माइनस पुट करना है। तो प्लस और माइनस रूट ऑफ 4। ठीक है, तो r इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, ऐसा हमें मिलेगा। ठीक है, तो कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। तो यहाँ पे 2 केसेस आएंगे, तो केस 1 केस 2। अब केस 1 क्या है, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2। तो अगर ये जो वैल्यू है r की हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटिंग r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 हमें मिलेगा a टाइम्स 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो a टाइम्स 3 इज इक्वल टू -4, ऐसा हमें मिलेगा। तो a इज इक्वल टू -4/3, तो फर्स्ट टर्म होगा a इज इक्वल टू -4/3। हमें जीपी फाइंड करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें फाइंड करना है। केस 1 के लिए हमें फर्स्ट टर्म मिल गया है, अब सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे। तो a2 इज इक्वल टू a टाइम्स r रेस टू 2 माइनस 1 और विच इज इक्वल टू a टाइम्स r रेस टू 1 विच इज इक्वल टू a क्या है यहाँ पर -4/3 मल्टीप्लाइड बाय r, और केस 1 में तो r इक्वल टू 2 है, r इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो -8/3। ठीक है, -8/3 ऐसे मिलेगा। फिर हम a3 फाइंड करेंगे। ठीक है, a3 होगा a टाइम्स r रेस टू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू a टाइम्स r रेस टू 2 विच इज इक्वल टू -4/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू -4/3 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो विच इज इक्वल टू -16/3। ठीक है, अब a4 फाइंड करेंगे, तो a4 इज इक्वल टू a टाइम्स r रेस टू 4 माइनस 1। ठीक है, तो a टाइम्स r रेस टू 3 इज इक्वल टू -4/3, फर्स्ट टर्म तो -4/3 है मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू 3, तो -4/3 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 4 टाइम्स 8 क्या है 32, माइनस बाहर है डिवाइडेड बाय 3। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड जीपी, ठीक है, केस 1 के लिए इज फर्स्ट टर्म इज -4/3, सेकेंड टर्म इज -8/3, थर्ड टर्म इज -16/3 एंड आप नहीं लिख सकते कॉमा।
ठीक है, -32/3 एंड सो ऑन। तो ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलेगा केस 1 के लिए। अब हम केस 2 सॉल्व करेंगे। तो केस 2 में क्या है, r इज इक्वल टू -2। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे बस इक्वेशन 3 में a सब्स्टिट्यूट r सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। इक्वेशन 3 में हमें r सब्स्टिट्यूट करना है। तो a टाइम्स 1 प्लस -2, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा, विच इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो -4 दिस इम्प्लाइज a टाइम्स 1 - 2 विच इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो a टाइम्स 1 - 2 क्या है, -1 विच इज इक्वल टू -4। तो -a इज इक्वल टू -4 ऐसा हमें मिलेगा। मतलब कि a इज इक्वल टू 4 अगर हम -1 को दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास अब कॉमन रेशियो भी है और फर्स्ट टर्म भी है। तो अब हम टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो a1 इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 4, फिर a2 इज इक्वल टू a टाइम्स r रेस टू 2 - 1 विच इज a टाइम्स r विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स r, यहाँ पर -2 है। तो -2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या है, -8, फिर a3। तो a टाइम्स r रेस टू 3 - 1 विच इज इक्वल टू a टाइम्स r रेस टू 2, सो विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स -2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 टाइम्स 4 विच इज इक्वल टू 16। और फिर a4 अगर हम फाइंड करें तो a टाइम्स r रेस टू 4 - 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है, -2 रेस टू 3 विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स -8 एंड विच इज इक्वल टू -32। तो therefore the required GP is -8, 16 सेकेंड टर्म है। फिर सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है 4, फिर सेकेंड टर्म है -8, फिर थर्ड टर्म है 16, फिर फोर्थ टर्म है -32 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने केस 2 सॉल्व कर दिया है। तो प्रॉब्लम 16 हमने सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।